गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी मीनिंग और कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि कैसे उसे इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है, आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो ई ए, दूसरा हमारा आई आर ई। अगर आपको इंग्लिश में ई ए एक साथ लिखा मिले तो ये हमारा बड़ी की मात्रा का काम करता है। और आखिरी में लिखा है आई आर ई। आई आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आयर। क्या पढ़ते हैं? आयर। तो मीनिंग क्या बनी? सी ई ए, इसे पढ़ेंगे सी। और यहाँ पे लिखा है एस ई, इसे हम लोग कभी कभार पढ़ते हैं जा। वैसे तो सा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार इसे क्या पढ़ते हैं? जा। और आगे लिखा है एफ आई आर ई। आई आर ई को क्या पढ़ना है? आयर। और आगे एफ है, तो मीनिंग हमारी क्या बन गई? सीज फायर। सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम। तो मीनिंग क्या बनी? सीज फायर। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी और कठिन लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत में बहुत सरल है। बड़ी मीनिंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप उसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ें। जैसे सी यू एम। सी यू एम को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कॉम। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर सी यू एम लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है? कॉम। और आगे लिखा है पी एल आई, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कॉम्प्ली। क्या बन गई? कॉम्प्ली। एम ई एन, इसे क्या पढ़ते हैं? मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन। टी ए आर वाई, तो इतनी मीनिंग बन गई कॉम्प्लीमेंटरी। आखिरी में हमारा आर वाई है, आर वाई को पढ़ते हैं री। तो मीनिंग क्या बनी? फिर से कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है प्रशंसा। तो दोनों मीनिंग क्या बनी? सीज फायर, कॉम्प्लीमेंट्री। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे दो रूल याद रखने हैं। पहला रूल ये है, यहाँ पे आर हमारा दो बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली एक बार होता है। कहने का मतलब आर हमारा यहाँ पे दो बार लिखा है, लेकिन उच्चारण खाली एक बार करेंगे। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? आई डबल आर ई रे। और ऐसे इरेस। पी ई सी, इसे क्या पढ़ेंगे? पैक। क्या पढ़ेंगे? पैक। और आखिरी में लिखा है टी आई वी ई। टी आई वी ई को पढ़ते हैं टिव। क्या पढ़ते हैं? टिव। तो मीनिंग क्या बनी? इरेस्पेक्टिव। 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 इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है परवाह किए बिना। तो मीनिंग क्या बनी? इरेस्पेक्टिव। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है सी यू पर। अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग के बीच में सी यू लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं क्यू। क्या पढ़ते हैं? क्यू। तो मीनिंग क्या बनी? एम आई मी। एन यू एस, इसे पढ़ेंगे नस। क्या पढ़ेंगे? नस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? मिनस। सी यू क्यू एल ई, इसे पढ़ेंगे ला। क्योंकि इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना होता, हमें ई से पहले तक की मीनिंग का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग क्या बनी? मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा। अगर आप इसे चाहें तो माइनस्क्यूल भी बोल सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होगा? मिनस्क्यूल। तो मीनिंग क्या बनी? इरिस्पेक्टिव, मिनस्क्यूल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एच आई, इसे पढ़ेंगे ही। एल ए, इसे पढ़ेंगे ले। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ए लिखा है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में चार चीज़ों का काम करता है। पहला ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। यहाँ पे जो हमारा ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बना? हिले। आर आई री। और आखिरी में लिखा है ओ यू एस। ओ यू एस को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है? अस। तो मीनिंग क्या बन गई? ही ले री अस। हिलेरियस। हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है खुशनुमा। तो मीनिंग क्या बनी? हिलेरियस। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जैसे आपने यहाँ पे गौर किया कि आखिरी में लिखा है ओ यू एस, तो इसे क्या पढ़ना है? अस। और आगे क्या लिखा है? एल यू, इसे पढ़ेंगे लू। क्या पढ़ेंगे? लू। एम आई मी, लूमी। एन ओ यू एस, नस। तो मीनिंग क्या बन गई? लूमिनस। लूमिनस। लूमिनस का मतलब होता है उज्जवल। अगर आप इसे चाहें तो ल्यूमिनस भी पढ़ सकते हैं, ये भी हमारा उच्चारण सही माना जाएगा। तो मीनिंग क्या बनी? हिलेरियस, ल्यूमिनस। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस ओ ए, इसे पढ़ेंगे सो। क्या पढ़ेंगे? सो। और यहाँ पे के है तो हमने लिख दिया का। और आखिरी में लिखा है ई डी। ई डी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं डा। तो मीनिंग क्या बनी? सोक्ड। सोक्ड। सोक्ड का मतलब होता है बहुत गीला। तो मीनिंग क्या बनी? सोक्ड। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आखिरी में लिखा है टी ई डी, इसे पढ़ते हैं टेड। क्या पढ़ते हैं? टेड। और शुरुआत में लिखा है ई एक्स एच ए यू। ध्यान देना, ई एक्स एच ए यू, इसे पढ़ेंगे एग्जो। क्या पढ़ेंगे? एग्जो। और यहाँ पे एस है तो मीनिंग क्या बनी? एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड।
एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थका, ये हमारी स्पेशल मीनिंग है, इसे क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेड। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है यू पे। जो हमारा यू होता है वो कभी कभार ऊ की मात्रा और कभी कभार आ का काम करता है। यहाँ पे जो यू लिखा है वो आ का काम करेगा, तो मीनिंग क्या बनी? SLU। इसे पढ़ेंगे स्ला। और जी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? 1 बार। और आगे आई है तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्लगी। और यहाँ पे एस है तो पूरी मीनिंग स्लगिस। स्लगिस, स्लगिस। स्लगिस का मतलब होता है बहुत धीमा, तो मीनिंग क्या बनी? स्लगिस। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको गौर करना है ENCE पर। ENCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना है? एंस। तो मीनिंग क्या बनी? NE ने, जी है नेग, LI ली, तो मीनिंग क्या बनी? नेगली। GENCE जेंस, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाह, तो मीनिंग क्या बनी? स्लगिस, नेग्लिजेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, इसे क्या पढ़ेंगे? डिस। GUS, इसे पढ़ेंगे गस, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो आ का काम करेगा, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डिसगस। TING, इसे पढ़ेंगे टिंग, क्योंकि ING को पढ़ते हैं इंग, तो मीनिंग क्या बनी? डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौना, तो मीनिंग क्या बनी? डिसगस्टिंग। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई, इसे पढ़ेंगे ई। एम ए, इसे पढ़ेंगे मैं। यहाँ पे जो ए है वो ए की मात्रा का काम करेगा। GIG, इमेजी। NA, इसे पढ़ेंगे ने, यहाँ पे ए का काम करेगा। और आखिरी में लिखा है TIUN। TIUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है? शन। तो मीनिंग क्या बनी? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, तो मीनिंग क्या बनी? डिसगस्टिंग इमेजिनेशन। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AS, इसे क्या पढ़ेंगे? एस। PIP, SP। RA, रे। TIUN, TIUN को पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग क्या बनी? एस्पिरेशन, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है PRO। PRO को इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो, इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। VIN, विन, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रोविन। CIAL, इसे पढ़ेंगे शियल। क्या पढ़ेंगे? शियल, तो मीनिंग क्या बनी? प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल का मतलब होता है पुराने ढंग का, तो मीनिंग क्या बनी? एस्पिरेशन, प्रोविंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। TRO, ट्रो, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इंट्रो। VER, इसे पढ़ेंगे वर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ER। ER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में ER लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? अर, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इंट्रोवर। और आखिरी में टी है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। HYMS, ये गलत लिखा है, HYMNS होगा यहाँ पे, तो मीनिंग क्या बनी? हाइम्स। इसे क्या पढ़ते हैं? हाइम्स। हाइम्स का मतलब होता है भजन, तो मीनिंग क्या बनी? इंट्रोवर्ट, हाइम्स। तो ये थी हमारी इंग्लिश की मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका रिवीजन करते हैं, फिर से पढ़ जाते हैं। सीज फायर, कॉम्प्लीमेंट्री, इरेस्पेक्टिव, मिनस्क्यूल, हिलेरियस, ल्यूमिनस, सोक्ड, एग्जॉस्टेड, स्लगिस, नेग्लिजेंस, डिसगस्टिंग, इमेजिनेशन, एस्पिरेशन, प्रोविंशियल, इंट्रोवर्ट, हाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।